फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी ही हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पहले हमने कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, एजम्पशंस को समझा, इंपॉर्टेंस को समझा है। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख के इस वीडियो के ऊपर आना, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम स्टडी करते हैं थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेड थ्योरी, जैसे पर्सनैलिटी बेस्ड मॉडल भी है, थ्योरी भी है, दोनों चीज़ें हैं ये। द मॉडल स्टेट्स दैट परचेजिंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनैलिटी ट्रेस ऑफ अ पर्सन, preference of a people depending on the patterns defined by their constant psychology character। देखो, पर्सनैलिटी के ऊपर भी उसकी परचेजिंग डिपेंड होती है। अब आप देखोगे हर एक इंसान की एक अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली चीज़ें परचेज करता है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जो टीचर होगी ना, वो टीचर के अकॉर्डिंग ही उसकी पर्सनैलिटी मिलेगी। टीचर के टाइप के ही उनके सूट मिलेंगे, उनके बैग्स मिलेंगे, उनके स्लीपर्स मिलेंगे, उस टाइप के होंगे। डॉक्टर होगी, डॉक्टर की आप एक अलग ही हाई फाई पर्सनैलिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी परचेजिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली उसके कपड़े, जूते, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। अब पुलिस वाला होगा या पुलिस वाली होगी तो उनके अकॉर्डिंगली उनके कपड़े होंगे, है ना, उनके अकॉर्डिंगली उनके बैग्स, हर एक चीज़ उनके उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन होगी। तो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली भी उनकी परचेजिंग होती है। ये हमारी पर्सनैलिटी ट्रेस थ्योरी बताती है कि पर्सनैलिटीज़ के अकॉर्डिंगली परचेजिंग किस तरीके से होती है। कॉमनली स्टडी ट्रैक्स एक्सट्रोवर्जन्स, इंट्रोवर्जन्स, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंटिन्यूअसनेस, रिस्क अवर्जन्स, इनोवेशंस। देखो, कोई एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, अब उसके अकॉर्डिंगली उसकी टेस्ट प्रेफरेंस, उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके से होगी। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कितना वो ओपन है, कितना, जैसे अब सोशल मीडिया पे जो आप लोग देखते हो, वो लोग, उनकी पर्सनैलिटी आपको बहुत डिफरेंट दिखेगी जो कॉमनली लोग घर में रहते हैं, क्योंकि उनको उस तरीके से रहना पड़ता है, उस तरीके से कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वीडियो बना रहे हो तो आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, है ना। वीडियो की क्वालिटी लो है, अगर वीडियो अच्छी नहीं है, आप अच्छे से वेल ड्रेस, अच्छे से चीज़ें नहीं कर रहे तो कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा। आप रिस्क कितना उठा सकते हो, वो सब चीज़ें हमारी ट्रैक पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। मार्केटर सेगमेंट ऑडियंस बेस्ड ऑन ट्रैक्स, रिस्क टेकिंग कंज्यूमर्स एंड टारगेटिंग टू न्यू टेक गैजेट्स। एप्लीकेशन जो मार्केट सेगमेंट से वो ऑडियंस को समझता है कि भाई कंज्यूमर्स रिस्क टेकिंग है या नहीं है। मतलब कई बार हम ऐसे नहीं होते हैं कि भाई हम नया प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करना चाहते भाई, है ना, क्योंकि आपको ये लगता है कि क्या पता आपको सूट करेगा नहीं करेगा, आप रिस्क नहीं उठाते हो। नहीं भाई, शुरू से यही यूज़ करें, यही हम यूज़ करेंगे उस तरीके से। तो आपका कंज्यूमर को समझेंगे वो रिस्क टेकर है या नहीं है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। अब जो एज्ड लोग हैं, जो हमारी पहले की जनरेशन के जो लोग हैं, हमारे दादा मम्मी पापा जो भी हैं, तो वो हमारे जैसे नहीं है ना, उनकी प्रेफरेंस, उनकी पर्सनैलिटी हमारे जैसे नहीं होगी, है ना। कॉमनली अगर हम बात करें तो वो उस तरीके से, वो जैसे जो हमारे गैजेट्स हैं, फ़ोन वगैरह, फ़ोन पे वो उनको यूज़ करते हुए भी डरते हैं, क्या पता कहीं गलत पैसा चला जाए, क्या पता कुछ गलत हम शेयर कर दें, कुछ, है ना, OTP गलत शेयर कर दे, गलती से हो जाए। बहुत से फ्रॉड भी होते हैं OTPs वगैरह शेयर करने से, तो वो चीज़ें होती हैं। तो वो देखा जाता है कि भाई कौन इंसान है, उसके अकॉर्डिंगली फिर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर की बिहेवियर को समझा जाता है। ब्रांडिंग अकॉर्डिंग टू इमूवेबल पर्सनैलिटीज, एग्जाम्पल निक अपील्स टू अचीवर्स एंड रिस्क टेकर। भाई रिस्क टेकर्स और उसके अकॉर्डिंगली हम ब्रांडिंग करेंगे। एग्जाम्पल, एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन में प्रेफर क्लोथिंग इन द बोल्ड टेक्सचर वाइल एन इंट्रोवर्ट पर्सन में चूज अ सॉफ्ट टेक्सचर्स एंड कलर्स। देखो, एक्सट्रोवर्ट्स जो है वो ये सोचेगा कि दिखे बाहर, अगर आप कोई नया कपड़ा ले रहे हो तो ये पता चले कि हाँ उसने नया कपड़ा पहना है। इंट्रोवर्ट सॉफ्ट टेक्सचर के कपड़े लेगा, उसको किसी को दिखाने नहीं होते हैं, वो अंदर ही अंदर रहता है, तो उसको जो कंफर्टेबल उसको लगेंगे, जो सॉफ्ट टेक्सचर के होंगे, बिल्कुल मतलब ज़्यादा कलर नहीं होंगे उसके अंदर, वो वैसे कपड़े लेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड
मोटिवेशन थ्योरी जो हमारी होती है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, आपने पहले भी स्टडी किया होगा 12th क्लास के अंदर. इट वॉज डेवलप्ड बाय द इब्राहिम मैस्लो. इट इज़ अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स डिलाइंड इन अ 5 लेवल ऑफ हायरार्की. इसने जो आदमी की नीड्स है उसको 5 लेवल में डिवाइड किया है. द परचेजिंग बाय द कंज्यूमर डिपेंड ऑन विच लेवल ऑफ नीड इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड. जो उसकी परचेजिंग होती है वो उसकी लेवल ऑफ नीड जितनी उसको रिक्वायर्ड है, जितने में वो सेटिस्फाई होगा. द मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज डिटेल मेंशन एज बिलो. उस मैस्लो नीड की जो थ्योरी होती है वो हमें बताती है कि भाई कंज्यूमर का किस लेवल पे जाके सेटिस्फाई हो जाएगा. तो वो लेवल्स हमें दिए गए हैं. फर्स्ट हमारा आता है फिजिकल नीड्स, जिसके अंदर बाइंग, फूड, वाटर, क्लोथिंग, जो नेचुरल हमारी बेसिक नीड्स जिसको हम बोल सकते हैं, भाई कपड़ा और पानी और खाना, ठीक है. देन सेफ्टी नीड्स. अब जब हमारा कपड़ा हो गया है, कपड़े हो गए हैं, पानी मिल गया है, हमें खाना मिल गया है, तो उसके बाद हम सेफ्टी नीड्स के ऊपर जाते हैं. सेफ्टी नीड्स में आएंगे भाई हम अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, प्लान सेव करते हैं, एफडीज वगैरह करवाते हैं, वो हमारे सेफ्टी नीड्स में आएंगे. उसके बाद जब हमारी जो हमारी बेसिक नीड्स है वो फुलफ़िल हो गई हैं, सेफ्टी की नीड फुलफ़िल हो गई है, उसके बाद हम आते हैं नीड्स, बाइंग फोन्स, इन जॉइनिंग क्लब्स. जैसे कि देखो पहले हम बेसिक नीड्स अपनी फुलफ़िल करते हैं. अगर हम कोई काम करते हैं, भाई खाना हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, वो सब चीज़. उसके बाद सेफ्टी, भाई इंश्योरेंस करवाएंगे, प्लान्स करेंगे. उसके बाद सोशल नीड्स आएंगी, हम अपना वही फ़ोन खरीदेंगे, सोसाइटी में दिखाने के लिए ही तो करते हैं, क्लब वगैरह में जाएंगे, पार्टी वगैरह में जाएंगे. उसके बाद आती हैं एस्टीम नीड्स, बाइंग ब्रांडेड क्लोथिंग, लग्जरी वॉचेस. एस्टीम नीड्स वो होती हैं जो हमारी डिज़ायर्स हम लगा सकते हैं कि भाई हमें. उसके बाद अगर हमारे पास पैसा होता है, अगर हम अच्छा कमा रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम बहुत अच्छी है, तो वो अपने ब्रांडेड क्लोथ्स परचेज़ करेगा, लग्जरी वॉच परचेज़ करेगा, जो भी उसको लग्जरी चीज़ें पसंद होंगी वो परचेज़ करेगा. उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस नीड, बाइंग बुक्स, जॉइनिंग स्पिरिचुअल्स और पर्सनल थ्योरीज ग्रुप्स, पर्सनल ग्रुप्स, ग्रो ग्रुप्स. उसके बाद जब हमारे पास सारी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई हमने कपड़े भी ले लिए, ब्रांडेड चीज़ें भी ले ली. जैसे आप बहुत से एक्टर्स को देखते होंगे, भाई उनके पास खाना पीना सब चीज़ें हैं, इंश्योरेंस भी उन्होंने करवा रखा होगा, क्लब्स वगैरह में जाते, पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं. उसके बाद क्या होता है कि वो ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, लग्जरी चीज़ें लेते हैं. देन आफ्टर सम टाइम वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल हो जाते हैं. उसके बाद वो भगवान की भक्ति करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं. वो लास्ट में आती है भगवान की भक्ति, स्पिरिचुअलिटीज़, ग्रो करना, अपने आप को समझना. ये सब नीड्स के अंदर आते हैं. सबसे पहले तो हमारी बेसिक नीड्स होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी आती हैं. देन एप्लीकेशंस हेल्प इन टारगेटिंग मार्केटिंग बेस्ड ऑन वेयर कंज्यूमर आर द नीड हायरार्की. जो ये हेल्प करता है मार्केटिंग को समझने के लिए, कंज्यूमर्स की नीड कैसी है अकॉर्डिंग टू द हायरार्की. Then brand can position themselves accordingly. Apple product equal to status plus self actualizations. देखो जैसे कि ब्रांड अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली देर जो इनकम है उसके अकॉर्डिंगली, कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंगली सेट कर लेता है. जैसे हम सोचते हैं ना कि एप्पल का फ़ोन ले रखा, भाई इंसान के पास पैसा है ना. इस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है ना कि भाई गुच्ची की वॉच पहन रखी है, एप्पल का फ़ोन है, लग्जरी जूते हैं एडिडास के या नाइकी के, जिसके भी हैं. तो फिर वो एक फ़ील आती है कि हाँ ये इंसान के पास पैसा होगा. दैट्स इट फॉर टुडे. आज हमने दो थ्योरीज को समझा है, पर्सनैलिटी बेस्ड मॉडल एंड हायरार्की ऑफ नीड्स. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आप यहाँ पे नहीं पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. और अच्छी अच्छी रील्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए. फिर मिलते हैं एक वीडियो साथ, एक टॉपिक के साथ. लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.